स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। पिछली बार की तरह आज भी होमवर्क मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर और अपने हालचाल जरूर बताना। रिजल्ट का सब्र रखना। आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1600 पोस्ट के लिए सिर्फ 2-2,500 बच्चे ही सीरियस नजर आ रहे हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं तो ये रहा आज का सेशन आपके लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें descriptivehelp@gmail.com या beatinterview@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल @IB ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टीयर 2 के लिए फ्री सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक तो ऑलरेडी अपलोड किया भी जा चुका है। पर्सनलाइज्ड तैयारी करने के लिए फॉर टीयर 2 एंड इंटरव्यू टीयर 3 आप हमारा कॉस्ट इफेक्टिव बैच नंबर 1 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस बैच में हम 5 मॉक टेस्ट और उनके सॉल्यूशन का डिस्कशन भी कराएंगे। विदाउट एनी डिले अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। फटाफट से हम ऐसे वर्ड्स ढूंढेंगे जिसका मतलब हमें शायद इंग्लिश में नहीं पता है कि हम इस वर्ड के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे। महिला पहलवानों पहलवानों के 10 से अधिक दिनों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोत्साहित राजधानी में कानून लागू करने वाले अधिकारी आखिरकार भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसने प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ को भी अवगत कराया। हालांकि अदालत ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए पहलवानों की याचिका पर विचार नहीं किया, लेकिन उसने एथलीटों से कहा कि वे क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की अदालत या दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर उन्हें लगता है कि आगे के निर्देशों की आवश्यकता है। पहलवानों ने कथित तौर पर एससी के निर्देशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन एथलीट अपना विरोध जारी रखने पर तुले हुए हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की उदासीनता और सिंह द्वारा किसी भी जांच को बाधित करने के प्रयास ने माहौल को खराब कर दिया है। अब जब नियत प्रक्रिया शुरू हो गई है तो सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिए कि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र है और अभियुक्तों से अछूता है, जो सभी सबूतों से दुर्जेय ताकत और शक्ति का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने वर्ड्स अंडरलाइन किए। अब फटाफट से इनका देखते हैं इंग्लिश में क्या मतलब बनता है, हम क्या वर्ड्स इंग्लिश में इनके लिए यूज करेंगे। महिला पहलवानों का विरोध यानी प्रोटेस्ट बाय वुमेन रेसलर्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, बढ़ावा दिया गया, तो नज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। कानून लागू करने वाले अधिकारी यानी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, खिलाफ चल रहा है यानी मूविंग अगेंस्ट। प्राथमिकी प्रथम पहला, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, सूचना देना यानी इन्फॉर्म करना या अपराइज। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मतलब एंश्योर करना, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोटेस्टर्स। याचिका पर विचार न करना, तो नॉट एंटरटेन द प्ली। एक सेवानिवृत्त
सेना सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच, अप्रूव बाय अ रिटायर्ड जज। निर्देश स्वीकार करना, निर्देश यानी ऑर्डर, डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस को एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट द डायरेक्शंस। किसी काम पर तुले हुए हैं तो आर बेंट ऑन, माहौल खराब कर दिया, यानी टू विटिएट द एटमोस्फियर। विटिएट मतलब खराब करना। निष्पक्ष और स्वतंत्र, यानी फेयर एंड इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, अब हम लाइन वाइज ट्रांसलेशन देखेंगे। ओके महिला पहलवानों के 10 से अधिक दिनों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोत्साहित राजधानी में कानून लागू करने वाले अधिकारी आखिरकार भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। तो आफ्टर मोर देन 10 days ऑफ प्रोटेस्ट बाय वुमेन रेसलर्स nudged by the Supreme Court, law enforcing authorities in the capital seem to be finally moving against the Wrestling Federation of India chief and BJP MP ब्रजभूषण शरण सिंह। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ऑन थर्सडे द दिल्ली पुलिस told the Supreme Court an FIR told the Supreme Court that an FIR has been registered against Singh। इसने प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ को भी अवगत कराया है। तो इट ऑल्सो apprised a 2-judge bench headed by the Chief Justice of India of the measures to ensure the security of the protesters। Next, हालांकि अदालत ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए पहलवानों की याचिका पर विचार नहीं किया, लेकिन उसने एथलीटों से कहा कि वे क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की अदालत या दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं अगर उन्हें लगता है कि आगे के निर्देशों की आवश्यकता है। तो दो the court did not entertain the wrestlers' plea for a probe by a retired judge, it told the athletes that they are at liberty, वो free हैं, to move the jurisdictional magistrates court or the Delhi High Court in case अगर उन्हें लगता है they feel that further directions are needed। पहलवानों ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट एससी के निर्देशों को स्वीकार कर लिया है। तो द रेसलर्स हैव रिपोर्टेडली एक्सेप्टेड द एससीज डायरेक्शन, लेकिन एथलीट अपना विरोध जारी रखने पर तुले हुए हैं। बट द एथलीट्स आर बेंट ऑन कंटिन्यूइंग देयर प्रोटेस्ट। सत्ता प्रतिष्ठान की उदासीनता और सिंह द्वारा किसी भी जांच को बाधित करने के प्रयास ने माहौल को खराब कर दिया है। तो द एपैथी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड द अटेम्प्ट बाय सिंह टू स्टोनवॉल एनी प्रोब हैव विटिएटेड द एटमॉस्फेयर। अब जब नियत प्रक्रिया शुरू हो गई है तो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए कि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र है और अभियुक्तों से अछूता है, जो सभी सबूतों से दुर्जेय ताकत और शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो now that the due process has begun rolling, the imperative should be to ensure that it's fair and independent and insulated from the accused who, by all evidence, wields formidable clout and power। ठीक है, तो ये रहा जो हमने अभी एक एक लाइन वाइज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करा है। अब हमने उसको पैराग्राफ के फॉर्म में वापस कंपाइल कर दिया है।
आप इसका 1 सेकंड वीडियो को रोक कर, या मैं रुक रही हूँ 2-3 सेकंड के लिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छे से कंपेयर कर पाए। अब आपके लिए है होमवर्क। ये 2 लाइंस हैं, एक हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, आपको ट्रांसलेट करना है। आप चाहें तो पूरे लाइन का ट्रांसलेशन भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर इतना नहीं करना है तो आप हाइलाइटेड वर्ड जो रेड कलर से है नजर रख सकता है। और को एग्जिस्ट, इसका हम इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलेंगे, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। हमें आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।